हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और पश्चिम बंगाल में जो टीजीटी का पेपर हुआ था, ये स्लेट वाला, तो उसका हम आज लेके आए हैं पेपर। आप लोग हल करिए हमारे साथ। और ये ईएमआरएस और जीआईसी में, पीजीटी में आप लोगों को बहुत मदद देगा। आप लोग इसको देखिए, आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो चलते हैं, देखना करते हैं, शुरू करते हैं और चलते हैं। पहला क्वेश्चन, महादेवी के किस काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर नीरजा हो जाएगा। ठीक है, नीरजा पर उनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। दूसरा क्वेश्चन, ध्रुव सावनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों ने सही उत्तर इसका चुन लिया होगा। ध्रुव सावनी में नाटकों की संख्या, अंकों की संख्या 3। रामानंद के शिष्य नहीं है, तो रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, उर्मिला किस कहानी का पात्र है? उर्मिला, तो इसका पराया सुख में, इसमें मिस्टर मिस्टर सेठी रहता है, उसी में उर्मिला रहती है। ठीक है। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की, यह कथन किसका है? गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और ये आप आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। आप लोग देखेंगे कि एलटी में से इसी में से 2-4 क्वेश्चन आया था। सातवां क्वेश्चन, बिजनेस भी एक नैतिकता होती है, उक्त किस रचना से उद्धृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाजनी सभ्यता से। आठवां क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो मंगल सूत्र है। नवा क्वेश्चन, इनमें से कौन रीत रीत मुक्त धारा का नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा देव। 10वां क्वेश्चन, इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदना का ज्ञान। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग ज्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा, देखते रहिएगा। 11वां क्वेश्चन है, असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वही हमारे जीवन में काम आती है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति प्रेमचंद की है। 12वां क्वेश्चन है, किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण निर्गुण मत की ओर झुके थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास की ओर। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, राहुल सांस्कृतिक यान ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग मानिए, इसका सही उत्तर होगा 760 से 1300। 14वां क्वेश्चन, भजन कहाँ ताते भजो पंक्ति के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? इसका सही उत्तर काव्यांग निरूपण ग्रंथ। ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन है, आंखें चुराना। ठीक है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, अनदेखा कर देना। 17वां क्वेश्चन है, अष्टपदी योग ग्रंथ की रचयिता का नाम? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राइट आंसर हरदास निरंजनी। 18वां क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। ठीक है। और 19वां क्वेश्चन है, ठगनी क्यों नैना झमकावे पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा कफन में। ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद का। 20वां क्वेश्चन, दाख छाड़ी के कटक नगौरी को अपने मुख खाए हैं पंक्ति के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति सूरदास की है, आप लोग याद कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूप मंजरी किसकी कृति है? रूप मंजरी 21वां क्वेश्चन है, रूप मंजरी किसकी कृति है? इसका सही उत्तर नंददास। 22वां क्वेश्चन, यह विश्वास नहीं अपनी लघुता में कांपा। तो इसका सही उत्तर, यह पंक्ति किसकी है? यह है अपनी लघुता में कौन कांपा? सच्चिदानंद आगे। 23वां क्वेश्चन, उदंत मार्तंड का प्रकाशन तिथि है 30 मई 1926। 24वां क्वेश्चन, अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो अष्टछाप कथन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका, अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, तो यही गलत है। इसमें कृष्णदास थे जो कि कुन विद्यार्थी थे। 25वां क्वेश्चन, संदेश रासक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान की संदेश रासक रचना है। ठीक है, तिकवापुर किसका जन्म स्थान है? तिकवापुर किसका जन्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण का। 27वां क्वेश्चन, कुतुबन किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबन किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख बुरहान के। ठीक है, ये क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? ये आयोग का पेपर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप किसी के द्वारा ऐसे तैसे बनाया नहीं गया है आप लोग। 28वां क्वेश्चन, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। 29वां क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकाले थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग सुन लिए होंगे, इसका सही उत्तर प्रजा हितैषी। अब 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, रहीम के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो रहीम के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 12वें रामायण की रचना इनकी है, तो ये यही नहीं थे, 12वें रामायण तुलसीदास की है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही उत्तर आप लोग चुन लीजिएगा, इसका सही उत्तर अब्दुल हसन हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति निराला की। 33वां क्वेश्चन, निराला द्वारा रचित का काव्य संग्रह है? तो अर्चना निराला द्वारा है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन, कीर्ति पताका में किस राजा के जीवन पर आधारित है? कीर्ति पताका में शिव सिंह की जो है, शिव सिंह का वर्णन किया गया है, आप लोग भूलिए मत इसको। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की है, कीर्ति पताका में शिव सिंह की है, एक डाउट कंफ्यूज मत होना है इसको। 35वां क्वेश्चन, क्या स्त्री होना कोई पाप है? पंक्ति के लेखक का नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद ध्रुवसावनी कहती है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन, लीजा किस रचनाकार का पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस नथु रिचर्ड लीजा ऐसा पात्र है। 37वां क्वेश्चन, सराहपा की साधना पद्धति है? सराहपा जो है उनकी साधना पद्धति कैसे भक्ति मार्ग करते थे? कर्म काम साधना भक्ति उनका था। 38वां क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। 39वां क्वेश्चन, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में किस कवि की पंक्ति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन मिलान का है, क्रम से क्रम वाइज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले अजात शत्रु आएगा, फिर स्तनगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवसावनी। फिर 41वां क्वेश्चन है, सागर
सेवित मेघ मेघलित किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत की है। ठीक है। 42वां क्वेश्चन, शैवालों की हरी दरी पर छिड़ते देखा है, रिक्त स्थान को भरिए, कौन सा भरा जाएगा? तो प्रणय कलह को। 43वां क्वेश्चन, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में आप लोगों को पता होगा 5 भेद होते हैं। 45वां क्वेश्चन, पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। ठीक है। संबंध कारक विभक्ति का क्या चिन्ह है? तो संबंध कारक का विभक्ति का चिन्ह संबंध काकी के। ठीक है। 46वां क्वेश्चन, बकरी विलाप काव्य कृति किसकी है? तो बकरी विलाप भारतेंदु की है। 47वां क्वेश्चन, तमस के अंग्रेज कलेक्टर का नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड्स। ये डाउट में है कुछ हमें। 48वां क्वेश्चन, कुटुज किस प्रकार का निबंध है? कुटुज एक ललित ललित निबंध है हरजारी प्रसाद द्विवेदी का। 49वां क्वेश्चन, जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। उपयुक्त पंक्ति उद्गृत है किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवस्वामी। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, दीन्ह पलक कपाट शयानी पंक्ति किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके संदर्भ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता के संदर्भ में। ठीक है। अब लास्ट 60 क्वेश्चन है, भागिएगा मत आप लोग। 51वां क्वेश्चन है, काल इसको दे गया आंसुओं का हार पंक्ति किसकी किसकी यह पंक्ति है? यह महादेवी वर्मा की है। निहाल किसका बेटा है? 52वां क्वेश्चन, निहाल किसका बेटा है? तो गदल का बेटा है। 53वां क्वेश्चन, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। 54वां क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मकथा किसे कहा जाता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी को। और 55वां क्वेश्चन, कायर बहुत पमादह बहके न बोले सूर, ये उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पंक्तियां कबीरदास की हैं जो हमेशा आती रहती हैं, फिर आने के चांस हैं। आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है और जो है जीआईसी और केबीएस एनबीएस का पेपर है, तो इसलिए आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिएगा, अगर आ रहा हो तो अलग ही बात है। हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। ये पंक्ति किस रचना से उद्गृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति का बंटवारा। ठीक है। 57वां क्वेश्चन, सबन के ऊपर ही ठाढ़े रहब को जोग किसके लिए कहा गया है? तो उपयुक्त यह शिवाजी के लिए पंक्ति कही गई है। 58वां क्वेश्चन, नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिंदे को। 59वां क्वेश्चन, पृथ्वी राज्यों को सर्वथा अप्रमाणिक कौन मानता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वूलर ने। किसके आधार पर पृथ्वीराज विजय ज्ञानक जो कश्मीरी कवि थे उन्हीं द्वारा लिखे थे, कहा कि एकदम जाली है। 60वां क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन? तो पहला प्रकाशन वतन और देश और वहाँ 1958 हुआ था, और दूसरा 1900 देश का भविष्य 1960 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा 1958। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। कम से कम मेहनत का तो फल हमें मिल जाए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आगे फिर आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस मतलब एक और पेपर लेकर आएंगे। ठीक है। धन्यवाद।